हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार दो, ओमकार दो। आयु शरण तिहारी शंभो ये शिव की कृपा से मिलता है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी मन। अगर शिव कृपा ना करे मेरा शंकर, यदि उदारता ना करे मेरा शिव, अगर करुणा ना करे तो संसार का एक मनुष्य श्वास नहीं ले सकता। एक बात आपको पहले कथा में कही है, ध्यान में होगा। श्वास रूपी शिव आपके शरीर में है तो ये शरीर है, और जिस दिन श्वास रूपी शिव बाहर निकल जाता है तो फिर शरीर नहीं रहता, मात्र शव बन जाता है। उसका मूल तत्व समाप्त हो गया। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। इन 11 इंद्रियों में जो मूल है वो है मन रूपी इंद्रिय। सागर वाले जरा सावधानी से सुनिएगा कथा के स्मरण को, कि मन रूपी इंद्रिय अगर एक बार परमात्मा तक पहुंच गई तो बाकी की ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये फिर भटकती नहीं, फिर ये सीधे परमात्मा की ओर। एक भागवत जी में भजन आता है उद्धव जी महाराज का। महाराज उसमें एक लाइन आती है बड़ी सुंदर। महाराज जिनके हृदय में श्याम समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। एक लाइन है उसमें कि जिनके भीतर परमात्मा समाहित हो जाता है, जिनके नैनों में भगवान समा जाता है, फिर वो नजर, फिर वो हृदय भटकता नहीं। मन परमात्मा में लग गया तो नेत्र नहीं भटकेगा। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। महाराज जीवन में जो चढ़ाव और उतार में लगता है कि बचपन अच्छा गया, जवानी अच्छी आएगी, अधेड़ी अच्छी आएगी, थोड़े दिन खुश होकर जी लिए और थोड़े दिन बाद फिर रो लिए, ये मस्तता नहीं है। एक संत का जो स्वभाव होता है, एक साधु का जो स्वभाव होता है, एक गुरु का, एक तपस्वी का, एक मुनि का जो स्वभाव होता है, वो प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक समय में वो हमेशा खुश ही नजर आता है। उसमें उसको प्रसन्नता नजर आती है, उसके पास में उसको सुख, बस वो उसका एक सुख है कि मुझे परमात्मा ने जो दिया है वो कम ना दिया है, मुझे जो सुख मिला है वो कम ना मिला है, मुझे जो आनंद मिला है वो कम ना मिला है, जो मिला वो बहुता में मिला है। एक राजा का बगीचा और राजा के बगीचे में बहुत सारे फल लगे। रोज राजा आता था तो माली उनको फल टोकरी में भरकर दे देता था। आज राजा नहीं आया तो माली ने सोचा कि फल लेकर मैं चले जाता। माली ने टोकरी में जो अच्छे फल थे, जो माली को अच्छे लग रहे थे, उसने वो भर लिए और भरकर ले जाकर राजा के चरणों में रख दिया। महाराज आज ये बगीचे के फल। राजा माली से फल की टोकरी लेकर साइड में रख लिया, नृत्य देखता रहा और उस फल में से उठा उठाकर माली को फल मारता रहा।
थोड़ी देर बाद राजा माली से पूछा, आप जा रहे हो? हाँ। कुछ बोलोगे नहीं? माली ने कहा, मुझे बोलना तो केवल मेरे भोलेनाथ जी से है कि उन्होंने मेरी बुद्धि अच्छी रखी और आज जो मैं फल लेकर आया उस फल में मैं अंगूर लेकर आया, नारियल लेकर नहीं आया। ये शिव ने मेरे ऊपर कृपा करी, ये मेरे भोलेनाथ ने मेरे ऊपर कृपा करी कि फल में मैं अंगूर लाया और आप मुझे अंगूर उठाकर मारते रहे। अगर मैं नारियल लेकर आ जाता, श्रीफल लेकर आ जाता और आप मुझे वो फेंक कर मारते तो शायद मेरा सिर ही फट जाता, इतने नारियल अगर मुझ पर पड़ते। जीवन में अगर दुख आ रहा है, जीवन में अगर दुख आ रहा है और वो दुख धीरे धीरे कर अगर कट रहा है, वो दुख धीरे धीरे कर समाप्त हो रहा है, तो आप परमात्मा को धन्यवाद देना चालू करना कि तेरी कृपा से ये हुआ है जो मेरा दुख धीरे धीरे कट रहा है और मालूम नहीं पड़ रहा। प्रतिदिन भगवान से कहते रहा करो कि भगवान मुझे दुख देना तो एक साथ मत देना, मुझे कष्ट देना तो एक साथ मत देना। जैसे मेरी माँ रोटी बनाती है तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेती है, अगर मुट्ठी भरकर नमक डालेगी, ढेर सारा नमक डालेगी तो वो रोटी खारी हो जाएगी, ना उसे गाय खाएगी ना उसे स्वान खाएगा, वो रोटी कोई नहीं खाएगा, फिर वो रोटी पड़ी रहेगी। उसी तरह भगवान से कहना, भोलेनाथ अगर मेरी किस्मत में, क्योंकि कर्म का भोग तो मनुष्य को भोगना पड़ेगा, मानव का शरीर तो भोगना तो पड़ेगा, जो पूर्व में कर्म कर आए हो उसका भोग भोगना तो पड़ता ही है। माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। कश्यप बाबा ने वरुण देवता की गाय को ले जाकर अपने कक्ष में बांध लिया था, यज्ञशाला में बांध लिया था और गाय के बछड़े रोते रहे, तो वरुण देव ने कश्यप बाबा को विश्वास दे दिया था कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर जैसे मेरे गाय के बछड़े अपनी माँ के लिए रो रहे हैं, तुम पृथ्वी पर जाओगे और वसुदेव बनोगे, तुमको तुम्हारी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तो ये तो कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना आए हो तो भोगना तो पड़ेगा, पर परमात्मा से कहते जाओ, परमात्मा से बोलते जाओ कि हे परमात्मा इतनी कृपा करना, जैसे आटे में नमक डाला जाता है और रोटी में स्वाद आता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में दुख तो बहुत आएंगे, क्योंकि हमने पूर्व में क्या करा, हमको क्या मालूम, हम क्या क्या कर्म कर आए ये हमें ज्ञात नहीं ना। इसलिए परमात्मा एक काम करना, अगर दुख देना तो एक साथ मत देना, तकलीफ देना तो एक साथ मत देना, कष्ट देना तो एक साथ मत देना, आटे में नमक के बराबर थोड़ा थोड़ा दुख डाल डाल कर देते जाना, तो हम उसको झेलते जाएंगे, हम उसे झेल कर समाप्त करते जाएंगे। और तू अगर एक साथ दे देगा तो हमसे झेला नहीं जाएगा। एक साथ मत महाराज, तेरी कृपा होगी तो हम उस दुख को झेल लेंगे। और जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, और जितने इस पावन 1, 2, 3 और 4 पंडाल में बैठकर आप लोग जो कथा का स्थान ग्रहण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना कि दुख को अगर परमात्मा देता है तो दुख झेलने की सामर्थ्यता भी परमात्मा ही देता है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। कितने लोग हैं जो मोबाइल चलाते हो तो आंख बंद कर लेते हो? अरे बोलो तो जम के, मोबाइल चला रहे हो और आंख बंद करके बैठे हो तो मोबाइल चलाओगे तुम? इससे तो बंद करके पटक दोगे, कौन चलाएगा? रख दो। मोबाइल चलाते समय दृष्टि भी जम के बोलो जरा, मोबाइल पर होना चाहिए। एक एक शब्द जो तुम टाइप कर रहे हो ना, मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हो, एक एक शब्द पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। क्या लिख रहे हो? काका जी कैसे हो? लिखते लिखते एक मात्रा भी, एक शब्द भी गड़बड़ हो गया, लिख रहे थे क्या कर रहे हो और एक शब्द भी गड़बड़ हो गया तो लिखा जाए कहाँ मर रहे हो, शब्द का गड़बड़ हो गया। जरा विचार करना, मोबाइल पर चैटिंग करते समय, लिखते समय, देखते समय तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति उस मोबाइल पर टिकी हुई है। फिर मम्मी आवाज लगा रही है, ले चाय पी, आ रहा हूं 2 मिनट बस, आ रहा हूं। जब तक तुम्हारा मैसेज पूरा नहीं हो जाता तुम वहां से उठ के जाते ही, चैटिंग पूरी होना चाहिए। जब मोबाइल चलाते समय तुम दूसरे की नहीं सुनते, तो शिवजी पे जल चढ़ाते समय
इन संसार वालों की क्यों सुनते हो? उसकी भक्ति में जब रमो तो ये मन, ये चित्त, ये दृष्टि उसमें होना चाहिए। दिल तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आज कोरियर द्वारा तो पत्र आए हैं, पता नहीं, हम पहले भी बोलते हैं कि तुम लोगों को एड्रेस कहां से मिल जाता है। मंदिर जाते हो आप लोग? घंटी बजाते हो मंदिर में? बोलते जाओ जरा, सागर वाला, ठीक है। काय के लिए बजाते हो? मंदिर में जाके घंटी क्यों बजाई जाती है? भगवान को बताने के लिए कि आ गए हैं। अच्छा, वारी जिज्जियों, गजब। परमात्मा को बताने के लिए कि हम आ गए हैं, यही बोला है ना? ठीक है। तुम माता के गर्भ में जब आए थे ना, उस दिन तो उसको मालूम है कि तुम आ गए, तो घंटी बजाने की जरूरत परमात्मा को बताने के लिए नहीं है, घंटी की जरूरत अपने लिए है। जैसे घंटी का नाद हो उस समय पर आप सावधान हो जाओ। जैसे स्कूल में घंटी बजती है तो क्या टीचर के लिए बजती है कि प्रिंसिपल के लिए बजती है? घंटी किसके लिए बजती है? बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि ये घंटी बजी है परेड में खड़े हो जाओ, ये घंटी बजी है प्रार्थना में खड़े हो जाओ, ये घंटी बजी है विज्ञान का सब्जेक्ट का ये क्रम चालू होने वाला है, ये घंटी बजी है मैथ का क्रम चालू होने वाला है, टाइम चालू होने वाला है, आधे आधे घंटे का जो सब्जेक्ट चालू होता है उसके अनुसार घंटी बजती है। एक घंटी बजी, फिर 2 घंटी बजी, फिर 3 घंटी बजी, फिर एक घंटी ऐसी बजती है टन 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 टन, मतलब छुट्टी। कोई तुम्हें बताने नहीं आता कि घंटी किसके, तुम्हें ज्ञान हो जाए। घंटी टीचर के लिए नहीं, घंटी प्रिंसिपल के लिए नहीं, घंटी स्टूडेंट के लिए बजाई जाती है कि स्कूल में जो घंटी बजी है उससे स्टूडेंट ये समझ जाए कि अब मेरा सब्जेक्ट ये वाला चालू हो रहा है। मंदिर में जो घंटी बजती है ये परमात्मा को दिखाने के लिए नहीं बजती कि हम आ गए, ये घंटी अपने लिए बजती है कि तू मंदिर में खड़ा है, भगवान का हो जा और एक चित्त लगाकर परमात्मा का स्मरण कर। ये घंटी अपने लिए बजी है कि हम परमात्मा के दरवाजे पर आए हैं और परमात्मा में हमारा चित्त लगाना है। जिज्जियों, अच्छे से सुन लेना, घंटी बजाकर हमें भगवान से नहीं कहना कि हम आ गए हैं। ये कोई घर थोड़ी ना, भगवान को तो माता के गर्भ में जब हम आ गए थे उस समय से, माता के गर्भ में जब हम पहुंचे थे उस समय से परमात्मा को मालूम है कि तू संसार में जन्म लेने वाला। और देखो, तुम साहूकार बनोगे कि चोर बनोगे ये भी उसको मालूम है। एक चोर साधु के पास पहुंच गए। चोर साधु के पास गया और साधु से जाकर उसने, चोर ने बिल्कुल सही सही कह दिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास चोरी का सामान है, बहुत तेज पानी गिर रहा है, मुझे आपके आश्रम में रख लीजिए। संत ने कहा तुम जानते नहीं हो मैं संत हूं और मैं चोर को आश्रय दूंगा, चलो निकलो यहां से बाहर। चोरी का सामान लेकर आ गए और मेरे आश्रम में आ गए, चलो निकलो यहां से बाहर। बरसते हुए पानी में, कड़कड़ाती बिजली में, भयंकर ओलावृष्टि में संत उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालने लगा। चोर पांव पड़ने लगा, मानो तो गुरुदेव आप संत हो, मुझे रख लो, मैं चोर हूं। अगर वो चोर कह देता कि मैं चोर नहीं, कोई व्यापारी हूं, मेरे पास व्यापार का सामान है, तो संत रखता कि नहीं रखता? उसको रख लेता ना। पर उसने सत्य कहा कि मैं चोर हूं, मेरे पास में चोरी का सामान है। संत के पास जाकर उस चोर ने बिल्कुल सत्य कहा कि अगर मेरे को झूठ बोलना है तो संसार में बोलूंगा, पर संत के दरवाजे पर क्या झूठ बोलना। तो संत के दरवाजे पर जाकर उसने सत्य कह दिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास में चोरी का सामान है। संत उसको धक्का मारकर निकालने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि ये संत कहते हैं चोर को अपने हाथ हूं। इतने में आकाशवाणी होती है और भोलेनाथ जी कहते हैं संत रे साधु, तुझे तो अब मालूम पड़ा कि ये चोर है, मुझे तो इसके जन्म पर मालूम था कि ये चोर बनेगा। तुझे अब मालूम पड़ा तो तूने अपनी कुटिया से, अपने आश्रम से निकाल दिया। मुझे इसके जन्म पर मालूम था कि यह चोर बनेगा, तो भी तुमने अपने मृत्यु लोक में इसको रखा, संसार में रखा। क्योंकि मुझे मालूम है ये चोर बनेगा, तो भी मैं इसको रख रहा हूं, क्योंकि ये तो मेरा ही, ये तो मेरा। हम
परमात्मा को घंटी बजाकर ये ना जताएं कि हम तुम्हारे यहाँ आए हैं। तो भगवान भी कहेगा तो एहसान करने आए, लोटा भर के पानी चढ़ाने आए। हमें भगवान को बताने के लिए घंटी नहीं बजाना है, हमको अपने मन की एकाग्रता के लिए, मन के केंद्र के लिए, मन की स्थिरता के लिए जब घंटी बजाई जाती है, घंटी के नीचे खड़े होकर घंटी को बजाया जाता है। जब उसकी ध्वनि निकलती है तो उससे श्रवण शक्ति से एकाग्रता का भाव जागृत होता है और परमात्मा के सामने हम खड़े होते हैं। तो इस मन को केंद्रित करने का एक फल हमारे सम्मुख में होता है। हमें मन को केंद्रित करना है। और जब अपना मन जब परमात्मा की भक्ति में केंद्रित होता है तब जीवन का सुख प्राप्त होता है। मारा अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, आओ से तेरी मस्ती में। भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे चरण में हो प्रभु मेरा मान, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे चरण में हो प्रभु मेरा मान, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब रहूं तेरी मस्ती में, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। महादेव भगवान शिव की कथा कहती है जीवन का सुख, जीवन का एक आनंद परमात्मा के श्री चरणारविंद
महाराज, जब भगवान के चरणों का रस तत्व एकाग्र चित्ता से, एकाग्र आनंद से हम प्राप्त करते हैं तो जीवन का सुख अपने आप मिलने लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले भी कहा है, इस मंत्र का जाप जब जब शिव महापुराण में आए तब एकाग्र चित्त होकर थोड़ी देर बैठ कर भगवान से हृदय लगाकर मंत्र बोलने के बाद अपने दिल की बात भगवान से कह दो, तो अगली जब कथा होगी तो तुम भी वहां पहुंचे मिलोगे कि बाबा ने हमारी कामना पूरी कर दी। उससे ये मंत्र नहीं है, ये बाबा से कहने का एक आनंद है, बाबा से अपने मन की बात कहने का एक सुख है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र का बल, एक पत्र आया देखिए, इस मंत्र का बल कितना प्रबल है। ग्वालियर से आए हैं, कहीं बैठी हाथ लाएंगे। हर हर महादेव। मीरा जी, बाबा की कृपा है, जरा माइक पहुंचाइए, पहुंचाइए तो ग्वालियर वाली बहन जी को जल्दी पहुंचाओ। हाँ, देते जाओ, एक दूसरे को बढ़ाते जाओ। मीरा जी श्रीवास ग्वालियर से हैं। ब्रेन ट्यूमर हो गया था, कुछ ही दिनों में वह इतना बढ़ गया कि मेरे स्कूल के स्टाफ वाले भी मुझ पर हंसते थे। हाँ जी, कहाँ से आई हैं दीदी? ग्वालियर से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप ग्वालियर की रहने वाली हैं? ग्वालियर से रहने वाली हैं? ग्वालियर से डीडी नगर में रहती हैं। डीडी नगर में रहते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मीरा श्रीवास। मीरा श्रीवास। आपने इसमें लिखा है, सबसे पहले तो अपने पत्र के ऊपर ही लिख दिया, 2 दिन में ब्रेन ट्यूमर का इलाज बाबा के पास। जी भैया। ये शंकर भगवान बड़ी कृपा करे हैं और आपके चेहरे की स्माइल और प्रसन्नता भी बताती है। क्या प्रॉब्लम हो गया था? पता नहीं, यहाँ पे गुरुजी बहुत बड़ा थोड़ा सा हो गया था जी। सब लोग मुझे देख के हंसते थे जी। लेकिन मैंने घर पे आए तो मेरे बेटा बहू बोलने लगे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करो, उससे ही आपको बोले बाबा ठीक कर देंगे। जी। तो बस मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, बस उसी से दिन में दिन ठीक हो ही गए। अब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं ढोलती रहती हूँ। सिर ठोक के बताओ जरा एक बात, सिर ठोक लिया? आप तो तकलीफ नहीं है, बस तो ब्रेन ट्यूमर गया, बाबा था ना, ऑपरेशन से अंदर के अंदर कर दिया। ये नल और नील जब जन्म लिए थे, मात्र 5 वर्ष की आयु थी इनकी, और इन दोनों बालकों ने क्या उपद्रव मचाया था। जो संत साधु बैठकर भगवान की सेवा करते थे, ठाकुर जी से लाड लड़ाते थे, शालिग्राम जी की सेवा करते थे, ये नल नील भगवान को उठाकर पानी में फेंक दिया। जरा देखिए, संत जिस आसन पर बैठकर भजन करते थे उस आसन को उठाकर वो पानी में फेंक दिया। अब आसन तो रोज बदला नहीं जा सकता ना, आसन की बड़ी महत्वता है शिव महापुराण में कि जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं उस आसन की महत्वता जरूर जानना। किसी दूसरे के आसन पर बैठकर अगर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो जिसका वो आसन रहता है अपनी साधना का पूरा फल उस आसन वाले के पास पहुंच जाता है। इसलिए पूजन करते समय अपना खुद का आसन होना चाहिए, और अगर आसन नहीं है तो भगवान शंकर का नाम लेकर बैठो और शिव की पूजन कर स्मरण कर फिर जाइए, पर दूसरे के आसन पर बैठकर तब साधना नहीं कर।
स्वयं का आसन रखिए। आसन की भी बड़ी महत्वता होती है। आसन जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मेला कुचेला हो जाता है, तो माताएं उसको धो लेती है। वैसे तो आसन को हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि वो गंदा ही ना हो, क्योंकि उसमें तप बल बड़ा प्रबल होता है। पहले की शिव महापुराण को उठाकर देखना, जो कुबेरेश्वर धाम से बाची हुई है पुरानी 2019 की, अगर वो निकाल कर आप सुनेंगे तो उसमें वर्णन किया था हाथ की माला, आसन, दीपक जिसमें दिया लगाते हो, कि पुराने होते चले जाते हैं तो उनका तप कितना बढ़ते चले जाता है। मान लो अगर आसन गंदा भी हो गया और आप उसको धो रहे हो, तो वो धुला हुआ पानी वॉशरूम में फेंकना नहीं है, उस पानी को संभाल कर रखकर अपने घर के चारों तरफ उस पानी को या छत पर उसको छींट देना। क्यों? उसमें तुम्हारे पूजन का, साधना का, भजन का तपोबल उस आसन में आ जाता है। ये जो संत लोग पहले के समय में जो हाथ में जल लेकर श्राप दे देते थे, ये किस चीज के लिए दे देते थे? क्या कमंडल में जो जल रखा रहता था उस जल में इतना बल बढ़ जाता था कि वो जल लेते से फेंक देते तो श्राप दे देते थे? नहीं, कमंडल के जल में वो बल नहीं होता था, मुनियों के, संतों के, साधुओं के आसन में वो बल होता था। उस पर तप साधना करते थे, और तप साधना का जब बल बढ़ जाता था तो जो वस्तु हाथ में जल की लेते थे वो जल जब छींटते थे तो उस जल से श्रापित हो जाता। ये आसन कोई साधारण होता है कि जब देखो जब बदल लो आसन को? मंदिर का दिया क्या साधारण होता है? जब देखो जब बदल लो मंदिर का दिया। गौमुखी और माला कोई साधारण होती है कि जब देखो जब बदल लिया? जैसे माला के मूल का, तुलसी की माला अगर आप जप रहे हो तो उसमें मन का रुद्राक्ष का नहीं होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अगर बनी हुई है तो उसमें कोई मन का तुलसी का नहीं होना चाहिए। मोती की माला से अगर आप जाप कर रहे हो तो उसमें पन्ने का मन का नहीं होना चाहिए। अगर शंख की माला से जाप कर रहे हो तो उसमें रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए। आप जिस माला से जप कर रहे हो वो माला के सारे मन के एक जैसे होना चाहिए। अगर तुलसी के हैं तो तुलसी के, रुद्राक्ष के हैं तो रुद्राक्ष के, शंख के हैं तो शंख के, मोती के हैं तो मोती के, पन्ना के हैं तो पन्ना के, जिस चीज के भी वो मन के हैं वो मन के एक जैसा होना चाहिए। उसमें अगर मन का बदल गया तो तुम कितनी भी माला जप लो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। एक जैसा मन का होना चाहिए, उसका फल 1000 गुना हमें प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई मन का तुमने फैशन डिजाइन में बदलवा लिया कि नहीं हमको तो इसमें तुलसी की माला में रुद्राक्ष की माला का मन का लगा दो, या रुद्राक्ष में मोती लगा दो, या मोती में तुम्हें काम करो शंख लगा दो, या शंख की जगह तुम पन्ना लगा दो, पुखराज लगा दो, तो ये श्रेष्ठता नहीं करता हमारा। इनको कोई आशीर्वाद नहीं मिला था। कई लोग कहते हैं कि इनको आशीर्वाद था कि वो पत्थर को फेंकेंगे और पानी में तैर जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये दोनों बालक 5 वर्ष की अवस्था में आए, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भजन करने वाले होते थे इनका आसन, कमंडल, सामान सब जाकर समुद्र में, नदी में, तालाब में फेंक देते। और जब वो पानी में डूब जाता था संत ढूंढते थे तो ये दोनों बड़े खुश होकर नाचने लगते थे। इनको बड़ी प्रसन्नता होती है। ये कई बार इनके माता पिता को, अश्विनी कुमारों को बताया गया कि भाई तुम्हारी बच्चे ऐसा कर रहे हैं। अब बच्चों को समझाया भी पर बच्चे माने नहीं तो क्या करें? खूब समझाया, खूब कहा। एक बार सारे ऋषि संत एक जगह एकत्रित हो गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा इनका कोई ना कोई उपचार करना पड़ेगा, बच्चे हैं, माना गलती करें बच्चे, पर गलती जैसी गलती करें तो चल जाए। पर बच्चे जब कोई छोटी सी चींटी जा रही है और छोटा सा बच्चा उस चींटी को मार रहा है और माँ प्रसन्न हो रही है तो ये माँ की गलती। कोई चींटा निकल कर जा रहा है, चींटे को अगर बच्चा मार रहा है और माँ प्रसन्न हो रही है तो ये माता की गलती। गलत काम करने पर बच्चा अगर छोटा है तो उसको छोटी अवस्था में उसको डांट देना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए। बांस अगर गीला है तो उस गीले बांस को नवा देना चाहिए तो नब जाएगा, और अगर बांस सूख गया उसके बाद नवाओगे तो वो टूट जाएगा। उसी तरह यहाँ ऋषियों ने, संतों ने विचार करा कि गजब काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सामान ले जाकर नदी में फेंक रहे हैं। इन्होंने श्राप दे दिया, ए नल और नील
हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम कोई भी वस्तु अब पानी में डालोगे तो वो डूबेगी नहीं, वो तैरेगी। इससे क्या फायदा हुआ ऋषियों का? ये आसन फेंक देते थे तो पानी में तैरता रहता था, तो ये पकड़ के लिए आते। ये मूर्ति, भगवान की मूर्ति पानी में फेंक देते थे तो वो तैरती रहती थी, तो उसको पकड़ के लिए आते। कोई सामान अगर पानी में फेंक देते थे तो वो उठा कर लिए आते। ऋषियों को ये फायदा हुआ, संतों को ये फायदा हुआ। पर श्राप भी अगर भगवान की शरणागति में पहुंच जाता है ना, तो वो श्राप नहीं रहता, वो वरदान हो जाता है। वो श्राप नहीं रहेगा, फिर वो वरदान हो गया। और वही हुआ, नल और नील को श्राप लगा था कि जो पानी में फेंकोगे वो पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। नल और नील श्रापित होने के बाद जब बड़े होकर मेरे राम जी के चरणों में पहुंच गए, और राम जी के चरणों में जब पहुंचे, जिस समय मेरे राघव जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी, स्थापना कर कर जब आगे बढ़े, तो नल और नील दोनों बैठे हुए थे। तब स्वयं शिव की प्रेरणा हो गई कि तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? इन दोनों बच्चों को श्राप लगा है, जो फेंकेंगे वो पानी में तैरेगा। इनके हाथ से पत्थर टच करवा कर फेंकना प्रारंभ करो, वो पानी में तैर जाएगा और श्राप भी आशीर्वाद बन जाएगा। दुनिया के लोग पूछते शंकर भगवान क्या करते हैं? हम कहते हैं एक ही काम करता है, जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव करता है। जो दुनिया का कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव करता है। जब आखिरी में डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं, डॉक्टर भी कह देते हैं परमात्मा के हाथ में है, जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है, तब वो दूसरा कोई भगवान तुम्हारे पलंग के पास में अगर कोई खड़ा होता है, वेंटिलेटर के पास खड़ा होता है, आईसीयू के रूम में कोई होता है, ऑक्सीजन लगी है, आंखों में से पानी बह रहा होता है, बॉटल लगी है, बीपी चेक हो रहा है, शुगर चेक हो रही है, सब तुम्हारे रिश्तेदार कोई भी वेंटिलेटर के पास नहीं होगा, कोई रिश्तेदार आईसीयू के अंदर नहीं होगा, कोई रिश्तेदार तुम्हारे पलंग के पास में नहीं होगा, डॉक्टर सबको बाहर निकाल देंगे। तब उस जगह पर केवल एक होगा, जो तुमने एक लोटा पानी शंकर को चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारे सदा में खड़ा होगा। कहते हैं आ मा आ उ मा। ब्रह्मा, बोलिए ब्रह्मा, विष्णु और कौन है? महेश। ये ओम के अंदर है। अब नमः जो संबोधन है, उस नमः संबोधन में शांति और पुष्टि समाई हुई है। नमः का मतलब है नमन। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये ओम हो गए और हम इनको नमन करते हैं। अर्थात इस नमः शब्द में शांति भी है, पुष्टि भी है, नमन भी है। अब बचा शिवाय। शिवाय में आद्य शक्ति जगदम्बा है, शिवाय में ब्रह्म शक्ति है, शिवाय में 33 कोटि देवताओं की जो उनके वज्र में, उनके त्रिशूल में, उनके चक्र में, उनके शंख में जो जो शक्तियां होती हैं, वो सारी शक्तियां केवल शिवाय शब्द में है। कौन से शब्द में है? शिवाय। केवल शिवाय शब्द। अब जरा विचार करिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, सब बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस षडाक्षर मंत्र में 33 कोटि देवताओं का संपूर्ण बल समाहित होता है। जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का बल, जब शिवलिंग से जल नीचे उतर कर आता है, जमीन पर आता है, नाली से बाहर निकलने लगता है जल। ये किसी ने पत्र भेजा इसी समय, ये शिवलिंग, पत्र भेजा है किसी ने, ये शिवलिंग, इसका चढ़ाया हुआ जल जब बहता 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 अंतिम छोर पर आता है, इस पीठ के अंतिम छोर पर आता है,
और अंतिम छोर पर आने पर उस जल का मात्र नयन पर स्पर्श ही कर लेना सारी इंद्रियों को केंद्रित कर देता है। मात्र स्पर्श कर देना में तो बिना नहाए बिना मुख धोए, भले तुम बिना नहाए तुम अपनी जगह पर हो गए, हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुलती हो, लेट खुलती हो, पर जब भी रसोई घर में चाय की हंडी चढ़ाओ, चाहे तुम चाय बनाओ, सबसे पहले अगर गैस चालू कर रहे हो, अग्नि को प्रकट कर रहे हो, रसोई घर में भोजन बना रहे हो, तो पहले उस रसोई घर में भोजन से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। उस 3 दोष को मिटाने के लिए एक कपड़ा गीला कर भले पत्थर क्यों ना है उसको पोंछ देना चाहिए, तो 3 दोष समाप्त हो जाते हैं, घर में से क्लेश अशांति समाप्त हो जाता है। भोजन में 3 दोष होते हैं, पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष, तीसरा आश्रय दोष। कौन कौन से 3 दोष हैं? पहला जाति दोष, दूसरा निमित्त दोष और तीसरा आश्रय दोष। मतलब रसोई घर में जो तुमने भोजन निर्माण करा है उसमें अगर कुछ गलत चीज बन गई है, कोई प्याज लहसुन का भोजन बन गया या कोई आदि मांसाहार से जुड़ा हुआ भोजन बन गया है, तो वो दोष ना रहे। दूसरा, भोजन जो बनकर तैयार हुआ है उस भोजन पर घर में 4-5 माताएं रहती है तो कोई ना कोई रजस्वला होती ही रहती है। किसी ना किसी को रजो धर्म तो रहता है, कोई का कभी रजो धर्म आता है, कोई का कभी रजस्वला धर्म आता है, किसी का कभी रजस्वला धर्म आता है। तो भोजन जो बनकर रखा हुआ है या भोजन बन रहा होता है, उस भोजन पर रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री की अगर दृष्टि पड़ रही है या उसका कोई हाथ लग गया है उस भोजन बनते हुए वस्तु में, तो उसका दोष समाप्त हो जाए। तो दूसरे नंबर पर आता है निमित्त दोष और तीसरा दोष आता है आश्रय दोष। अपन कहां से चलकर आए और रसोई घर में प्रवेश कर अपन ने भोजन बनाया, अपने पांव की पादुका या अपना चरण में जो रज कहीं बाहर की गलत आकर प्रवेश कर गई है तो वो दोष ना रहे। इसलिए भोजनशाला में भोजन बनाते समय और भोजन बनाने के बाद अगर तुम सवेरे सवेरे पोछा नहीं लगा सकते तो रात्रि में जब तुम्हारा भोजन पूर्ण हो जाए या सवेरे का भोजन जब तुम्हारा पूर्ण हो जाए उसके बाद में एक कपड़ा लेकर उस भोजन के प्लेटफॉर्म को उस घर को एक कपड़े से तुम्हें नौकर उस रसोई घर में अगर पूरे कमाल के जैसा लेकर चलना है, अशांति नहीं चाहते हो, भाइयों में क्रोध नहीं चाहते हो, पूरा परिवार प्रेम से रहना चाहता है, तो धन से ज्यादा उस पोछे पर ध्यान देना पड़ेगा कि भोजन होने के बाद एक कपड़ा फेर आएगा। और यदि आपने रात को पोछा नहीं लगाया तो सुबह रसोई घर चालू करने से पहले पोछा फेरो। 3 दोष से निजात होना चाहिए, 3 दोष मिटना चाहिए। वो दोष समाप्त होगा और समाप्त होगा तब भोजन का जो निर्माण होगा उसमें एक सुख प्राप्त होगा, एक सुख। और भोजन बनाते समय आपका चित्त वृत्ति मन तीनों भगवान के उस भोजन भाग में होना चाहिए। हिटलर की एक बात याद रखना, हिटलर की किताब पढ़ना उसमें मिलेगा आपको। हिटलर जिस देश पर आक्रमण करता था, जिस प्रदेश पर आक्रमण करता था, हिटलर जिस देश पर आक्रमण करने वाला होता था पहले अपने गुप्तचरों को भेजता था, पता करता रहो कि उस देश में जिसमें मैं आक्रमण कर रहा हूं वहां के लोग बैठते हैं तो झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं। हिटलर अपने गुप्तचरों को भेजता था केवल उस देश में देखने के लिए कि झुककर बैठते हैं कि तनकर बैठते हैं, साधारण बैठते हैं कि दीवार से टिक कर बैठते हैं। केवल हिटलर ये पता करता था और हिटलर के गुप्तचर जाते थे और जिस देश में देखकर आते थे कि वहां के लोग तनकर बैठे हुए हैं, हिटलर उस देश में कभी आक्रमण नहीं करता था। हिटलर उस देश में आक्रमण करता था जहां के लोग जब बैठते हैं तो कंधे को झुका देते हैं, नब जाते हैं या दीवार से टिक जाते हैं। हिटलर समझ जाता था जब इनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं है तो देश भी मजबूत नहीं है और हिटलर आक्रमण कर देता है। हिटलर उस देश पर आक्रमण कर देता जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं। इसलिए हमारा शास्त्र करता है, हमारा योगाश्रम करता है, हमारा पतंजलि करता है, हमारा योग करता है, हमारे वेद और हमारे शास्त्र करते हैं कि शिव की आराधना करते समय, शंकर का भजन करते समय, शिव आराधना में लगते समय, शंकर को जल चढ़ाते समय, शिव का पंचाक्षर मंत्र षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते समय आपकी चित्त वृत्ति और आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सटीक होना चाहिए और शंकर से गुण अनुवाद करते समय, भगवान का भजन करते समय आपका हृदय उस परमात्मा में रमा होना चाहिए। चित्त जिसके पास पहुंचकर श्राप भी फलीभूत हो जाए
कुछ अच्छा कर जाए तो समझ लो वो साधारण नहीं हो सकता। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु को पकड़कर अगर दिल से भज लेते तो निश्चित है कि मेरा शंकर मिल गया। क्यों मिलेगा? निश्चित है। उसको पाना कठिन नहीं है। तारकासुर ने एक वर मांगा था और तारकासुर ने वर मांगा था कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं, शिव के पुत्र द्वारा, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए। इंद्र कहते हैं मेरा आसन चले गया, सिंहासन चले गया, कोई कहता है मेरी सत्ता चली गई, कोई कहता है मेरा वैभव चले गया, कोई कहता है मेरा राशि ठाट चले गया, कोई कहता है मेरा यहाँ का राज्य चले गया। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, ब्रह्मदेव ये बताओ कि ये तारकासुर मरेगा कैसे? क्योंकि तारकासुर ने इंद्र का सिंहासन भी ले लिया, तारकासुर ने देवताओं का सिंहासन भी ले लिया, अब ये सिंहासन वापिस मिलेगा कैसे? कैसे प्राप्त? तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात की है, आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सभी लोग इस बात पर जरूर ध्यान देना कि ब्रह्मा जी ने एक शब्द था, ब्रह्मदेव ने कहा, इंद्र तुम्हारा सिंहासन काय से गया? तारकासुर ने आक्रमण करा और तुम्हारा सिंहासन गया, तुम क्या कर रहे थे? इंद्र कह रहे थे मैं अप्सराओं का नृत्य देख रहा हूं। करुण वरुण तुम्हारा सिंहासन गया, तुम क्या कर रहे थे? हम अपने कार्य में मस्त थे। बहुत ध्यान देना महाराज इस विषय पर। भगवान जब तुम्हारा हाथ पकड़े और भगवान तुम्हारा जब हाथ पकड़कर तुमको कीचड़ से बाहर निकाल रहा हो, दुख से बाहर निकाल रहा हो, तुम्हारे को उन्नति की सीढ़ी पर ले जाकर जब छोड़ रहा हो, उस समय पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए, तो तुम बाहर निकल जाओगे। और अगर अहंकार आ गया, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई तो मुश्किल है। मैयर गए हो दर्शन करने? अच्छा, पैदल चढ़े हो? चढ़ते समय जो भी चढ़ता है वो थोड़ा सा झुककर चढ़ता है। इस शरीर चढ़ते समय अपने आप थोड़ा थोड़ा झुक जाता है, बोलो सही है कि गलत है? और उतरते समय शरीर झुकता है क्या? पांव नीचे रखो तो कड़क रहना पड़ता है, झुके कि लुढ़के? जितना जितना ऊपर चढ़ते जाओगे, माता रानी के दर्शन करने के लिए जितने ऊपर चढ़ते जाओगे, उतना शरीर को झुकाना पड़ता है और शरीर झुकता है। क्यों? क्योंकि उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ सकता है जो जिंदगी में झुकना चाहता है। आप अगर झुकना सीख गए, आपने अगर अपने शरीर को नम्रता का भाव प्रकट कर लिया, अपने हृदय में नम्रता का भाव प्रकट कर लिया, मैयर वाली माता के शिखर पर चढ़ रहे हो, मैयर वाली माता के ऊपर दर्शन करने जा रहे हो, शारदा भवानी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे सल्तनपुर वाली माता का दर्शन करने विजासन का जा रहे हो, चाहे देवास वाली माता का चामुंडा का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे वैष्णो देवी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे ज्वाला देवी का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे चिंतपूर्णी, चाहे मनसा, चाहे चामुंडा का दर्शन करने जा रहे हो, चाहे कालका का दर्शन करने जा रहे हो, ऊपर अगर माता का दर्शन करना है, ऊपर अगर चढ़ना है तो शरीर थोड़ा सा झुककर चढ़ोगे, झुककर चलोगे तो ऊपर चढ़ते चले जाओगे। और अगर अकड़ में चढ़े तो थोड़ी देर में पीछे की पीछे टपक जाओगे। ध्यान रखना, भगवान जब हाथ पकड़े और तुम उन्नति की सीढ़ी पर थोड़ा थोड़ा चढ़ रहे हो, थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ रहे हो, तो थोड़ी सी नम्रता, थोड़ा सा शरीर में नम्र भाव, हृदय में कोमल भाव लेकर तो चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, आसक्तियां नहीं, थोड़ी सी नम्रता। शरीर में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं आप। किसी किसी का तो पूरा सोफा सेट निकल गया है। शरीर में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं दांत, और शरीर में सबसे आखिरी तक टिकने वाली है जीवन। दांत इसलिए साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अकड़ते रहते हैं, कड़ले खट की तरह बने रहते हैं, और दिमाग की अकड़ टिकती है।
कि उसमें कोमलता होती है, लचीलापन होता है, नम्रता होती है। जिसमें नम्रता जीवान की तरह होगी वो आखिरी तक मजबूत बना रहेगा और टिका रहेगा। तारकासुर वर मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी से वर मांगा तो वर ऐसा मांगा कि शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, किसी और से मेरे प्राण ना जाए। कारण क्या है? मरना सबको है, मृत्यु सबकी आना, पर ऐसे ही खाता खाता मरी गया तो वो तो नरक गया, और जो भगवान का भजन गाता गाता मर गया वो तो परमात्मा की शरण गया। अंतर तो है दोनों में। भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, मंत्र स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए गया, उसका सुख। अरे जरा एक बात, सती शिवाजी समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति शिवाजी, जिनका मुगलों के साथ में युद्ध हो रहा और मुगल छत्रपति शिवाजी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी, और समर्थ रामदास जी ने जो भक्ति का बल छत्रपति शिवाजी को जो मंत्र का बल दिया था वो कोई साधारण नहीं। अभी अभी थोड़े समय के बाद में गुरु पूर्णिमा आने वाली, तो सही है, जिन्होंने गुरु मंत्र दिया और वो जीवित रहने का गुरु दिया और गुरु मंत्र दिया निवेश। समर्थ रामदास जी के शिष्य छत्रपति शिवाजी, जो मुगलों के साथ में युद्ध हो रहा है, मुगल छत्रपति शिवाजी के सामने घुटने टेक रहे हैं, जीत नहीं पा रहे, तब मुगलों ने एक तंत्र विद्या वाले को बुलाया और बुलाकर कहा कि हमारे साथ रहो, और हमारे साथ रहकर एक काम ऐसा करना कि शिवाजी को चारों तरफ से कोई ना हो, तब तुम अंदर जाकर शिवाजी को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दो। तंत्र मंत्र विद्या वाले ने कहा चिंता मत करो, मेरे पास में ऐसी विद्या है कि मैं बस ऐसी विद्या फैलाऊंगा, सबके सामने में जाऊंगा छत्रपति शिवाजी के कक्ष में, कोई मुझे देख नहीं पाएगा, अंदर पहुंच जाऊंगा, छत्रपति शिवाजी को मार दूंगा। तंत्र विद्या वाले को बुलाकर मुगलों ने उस तंत्र विद्या वाले को तलवार लेकर भेजना प्रारंभ करा, और वो किसी को नजर नहीं आया, अंदर पहुंच भी गया जहां छत्रपति शिवाजी सोए हुए थे। जहां छत्रपति शिवाजी सोए हुए वो पहुंच गया। पहुंचकर उसने तलवार निकाली और तलवार निकालकर छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए उठाया। इतनी देर में तलवार हाथ से नीचे छूटी, तलवार नीचे, उसने फिर तलवार उठाई, तंत्र ने फिर छत्रपति शिवाजी को मारने के लिए हाथ बढ़ाया, तलवार फिर नीचे गिर गई। इसको समझ नहीं आया यहाँ कोई है नहीं, फिर तलवार नीचे कैसे गिर गई, तो इसने चिल्ला कर पूछा कौन है यहाँ पर? तब आकाशवाणी हुई, कोई दूसरा नहीं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की मां जिस शंकर की आराधना करती थी, पंचाक्षर मंत्र को जपती थी नमः शिवाय, वो मंत्र तेरे तंत्र के आगे भारी पड़ रहा है, इसलिए तलवार गिर गई। जो समर्थ रामदास जी ने, गुरु ने जो मंत्र दिया था, वो मंत्र का जाप करा गया, जो भगवान का मूल मंत्र होता है, पंचाक्षर हो, षडाक्षर हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे 10 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, चाहे 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण हो, चाहे 2 अक्षर का मंत्र राम हो, तुम जिस मंत्र को जप रहे हो, तुम जिस मंत्र की आराधना कर रहे हो, तुम जिस मंत्र को जपने का प्रयास कर रहे हो, अगर वो मंत्र तुमने जपा है, और निश्चित है कि अगर तुमने दिल से जपा है, तो कितना बड़े से बड़ा रोग भी आ जाता है, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर कितना भी प्रहार कर ले, अगर मंत्र तुमने दिल से जपा है तो तुम्हारा पालवापन नहीं हो सकता। भजन तारकासुर जब इंद्र से कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारे राज सिंहासन क्यों गया, क्योंकि तुम अप्सरा का नृत्य देख रहे थे। जब व्यक्ति के पास में कुर्सी आती है, पद आता, सत्ता आती है, वैभव आता, प्रतिष्ठा आती है, जब व्यक्ति अच्छे अच्छे औहदे पर जाने लगता है, बड़े बड़े पद उसको प्राप्त होने लगते हैं, बड़े बड़े औहदे उसको मिलने लगते हैं, उसका अभिमान आने लगता है, कुर्सी का एक अहंकार उसके जीवन में उत्पन्न होने लगता है, औहदे का एक अहंकार उसके भीतर उत्पन्न होने लगता है।
कुर्सी पर बैठने वालों को एक बात याद रखना चाहिए कि एक ना एक दिन टेबल पे भी मिलोगे। कुर्सी पर बैठने वाले को एक बात याद रखना चाहिए कि एक दिन टेबल पर मिलोगे, एक दिन कुर्सी छोड़ जाएगी, टेबल पर इतना बड़ा फोटो रखा हुआ मिलेगा, उस पर भी प्लास्टिक के फूल की माला चढ़ी हुई मिलेगी। उसको ध्यान करते रहिए। किस कारण गई? अभिमान, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। नाम तो देख लो, रावण कौरव और कंस। धन गया, विभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया, कंस। शिव कथा कर जाता। समर्थ रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी को, समर्थ रामदास जी ने, गुरु ने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी को जो मंत्र दिया था, उस मंत्र की प्रबलता इतनी बड़ी थी कि कुछ दिखा ही सब। आप पंचाक्षर मंत्र जपते हैं नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र जपते हैं नमः शिवाय, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, आप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते हैं, आप 2 अक्षर का मंत्र राम जपते हैं, आप 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण जपते हैं। आप जिस मंत्र की आराधना कर रहे हैं, आप माता रानी के मंत्र की आराधना, दत्त भगवान के मंत्र की आराधना, आप जिस मंत्र की आराधना कर रहे हैं, उस मंत्र में आपकी प्रबलता होना चाहिए, उसमें विश्वास दृढ़ होना चाहिए। भरोसा मेरे देव हरिदेव महादेव। शंकर भगवान के 13 बच्चे, शिव जी के 13 बच्चे में से 11 बच्चे गंगा के जल से प्रकट हुए। कितने? 11 में से षडानंद 6 तो कार्तिक है, गंगा जी के जल से प्रकट हुए। पार्वती जी को क्रोध आ गया था कि मेरी संतान होना थी तो गंगा के जल से संतान कैसे हो गई। गंगा मैया के तट पर जब पार्वती जी पहुंची और पार्वती जी ने जब षडानंद कार्तिक को लिया, तब गंगा जी से पूछा, मेरे संतान का जन्म मुझे होना था तो गंगा के जल से क्यों हुआ, कारण क्या? तो गंगा जी ने कहा, शिव जी ने मुझे वर दिया था, शादी मेरी भले पार्वती से हो रही है, पर गंगा मेरे बच्चों का पालन पोषण और जन्मदात्री तू कहलाएगी, क्योंकि तू साधारण नहीं है। जितनी तप साधना माता पार्वती ने करी, उतनी तप साधना गंगा जी ने करी, उससे ज्यादा गंगा जी ने करी। और गंगा जी ने कहा, मेरी आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। और शंकर भगवान ने कहा, अगर तू मेरी अर्धांगिनी बन जाएगी गंगा, तो मेरे पास में बैठेगी। अगर मैं तुझसे शादी करूंगा तो मेरे वाम अंग पर बैठेगी, मेरे पास में बैठेगी। पर गंगा, तूने मेरा इतना भजन करा है, गंगा मैं तुझे पास में नहीं बिठाना चाहता, मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे से विवाह नहीं कर सकता। गंगा से विवाह नहीं करा शिव जी ने, उसको मस्तक पर बिठाया। अगर विवाह कर लेते और गंगा को सिर पर बिठा लेते तो लोग कह देते, बताओ अपनी लुगाई के सिर पे चढ़ा रखा। कहने वाले तो कुछ भी कर, गंगा को सिर पर रखा। तारकासुर का संहार षडानंद कार्तिक जी द्वारा हुआ और तारकासुर मरा। तारकासुर के 3 पुत्रों का वर्णन आता है, जो कल कथा में स्मरण करेंगे। भगवान गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। श्री गणेश जी महाराज भाव और आनंद के साथ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे में जो भी अतिथि आए हैं, भगवान पार्वती जी के साथ में आप सब ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और जो भी अतिथि